हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अभी मैं आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो जो ऑलरेडी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर हम बना रहे थे, उसी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम जो ऑलरेडी पढ़ रहे उसी के आगे आज हम जो है आगे का हिस्सा स्टार्ट करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट with our next lesson of solution and colligative properties. Solution and colligative properties. अभी जैसा मैंने इसके पहले के क्लास में हमने सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ा। आज हम सॉल्यूशन से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स लेने के बाद थियोरी पढ़ेंगे। जैसे में जो हम न्यूमेरिकल्स लिए हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं वेज टू एक्सप्रेस द concentration of solution। अगर एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करे और उस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग अपने पास वेज है। जैसे परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, पार्ट्स पर मिलियन है। तो इसके ऊपर बहुत से अलग अलग पैटर्न के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आते हैं। मैं खाली मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, आपको कंप्लीट सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि डैश विल बी द mole fraction of sucrose when 3.49 gram sucrose present in 1000 gram of water। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है एक सॉल्यूशन के टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और कंडीशन देखिए आप क्या दी हुई है कि 3.49 ग्राम सुक्रोज है जो कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो याद रखना है कि सुक्रोज सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो हमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला इसने बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज आपको कैलकुलेट करना है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज सोल्यूट है तो हमको X2 कैलकुलेट करने का है। ओके, अब यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन वेदर इट में भी सोल्यूट और सॉल्वेंट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले जो है नंबर ऑफ मोल्स सुक्रोज के और नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाद में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, मास ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है। मास ऑफ सुक्रोज कितना है बेटा? मास ऑफ सुक्रोज जो दिया हुआ है ये हम W2 मान लेते हैं इसको, और मास ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है 3.49 ग्राम। ओके, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि मास और मॉलिक्यूलर मास के मदद से ही हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज क्या है? सुक्रोज ये डाइसेक्राइड है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर मैंने कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 अगर कैलकुलेट किया तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 एटॉमिक मास प्लस 16 इंटू 11, ये कैलकुलेट करने पर सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 349 ग्राम पर मोल, मोल इनवर्स। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज को हम M2 कैपिटल से बता रहे हैं हमेशा, यहाँ पर हो गया 349 ग्राम। ओके, अब मेरे पास मास ऑफ सुक्रोज भी आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज भी आ गया है। उसके बाद में क्या गिवन है? तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर। आप देखेंगे कितना दिया हुआ है बेटा? मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम दिया हुआ है, 1000 ग्राम। ओके, वाटर का मास जो है जिसमें सुक्रोज डाला गया है वो 1000 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ये होता है 18 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हमारे को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सुक्रोज दिया गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है। हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देखना और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले हम। तो नंबर ऑफ मोल्स सुक्रोज के भी निकालेंगे और वाटर के भी निकालेंगे, दोनों के हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज सोल्यूट है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया हुआ था बेटा? 3.49, मॉलिक्यूलर मास 349 आया। तो ये कितना हो जाएगा? 1/100। 1/100 मतलब 0.10, 0 लगाया 100, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज N2 आया वो 0.01 मोल्स आ गया है। ओके, वेरी सिंपल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को मैं N2 N1 से बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा W1 अपॉन M1। मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 18, ये हो जाता है 55.55 मोल्स। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज भी आ गया। अब हम आराम से मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज निकाल सकते हैं। X2 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन is nothing but the ratio of a particular moles of a component to all moles of component. तो particular mole कौन है? number of moles solute, तो N2 है। what is the value of N2? that is 0.01 upon what is the mole fraction of water? 55.55 plus 0.01. so how much we are getting here? you can just tell me the answer. I am left, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन X2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज सॉल्व करने के लिए हमने बहुत ही सिंपल सा एक मेथड यूज किया और इस मेथड की मदद से आप आराम से इस क्वेश्चंस को
सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। x2 इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 55.55 प्लस 0.01 कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 55.5 ओके 6। दिस इज द वैल्यू। नाउ यू कैन सॉल्व इट। तो you can easily solve these numericals by using the simple calculations। तो आपको याद रखना है मोल फ्रैक्शन, आप एक कंपोनेंट का कैलकुलेट कर रहे x2 दैट इज अ सुक्रोज, आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते, और वाटर का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करने के लिए जो x2 आया है उस x2 को ये वाले फॉर्मूले में याद रखेंगे, क्योंकि बाइनरी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सम ऑफ टू मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो आप यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज आया इन सोल्यूट, इसके बदले यहाँ ये वैल्यू रखकर x1 निकाल सकते हैं 1 माइनस x2 करके। यू कैन जस्ट सॉल्व इट x1 माइनस x2 ओके। So this is a very simple question on mole fraction. Thank you. Now let's me take another questions. Okay. हम एक और क्वेश्चंस लेंगे। मैं खाली आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, आपको आंसर निकालना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज आवर आंसर्स। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, इफ 2 मोलर, ओके, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन is taken, then dash will be the mass of NaOH. In this solution, very simple question। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही सिंप्लिसिटी से आपको क्वेश्चंस की इंटेंसिटी बताओ। यू ट्राई इट। यहाँ पर आपको बोला है कि अगर 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन लिया गया, ओके, तो ऐसे NaOH सॉल्यूशन में जिसकी मोलैलिटी, यू रिमेम्बर मोलर वर्ड आया है, मोलर इंडिकेट फॉर मोलैलिटी, तो ऐसे सॉल्यूशन में NaOH का मास कितना है भाई? हाउ मच NaOH इज प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन? तो वेरी सिंपल, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 मोलर वाला टर्म है, 2 मोलर NaOH, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Molality is nothing but the number of moles of a solid present in 1 kg of solvent। तो जितना भी नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको 1 kg सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व किया तो वो इसकी मोलैलिटी होती है। तो 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन मींस ये आंसर का आधा हिस्सा है। मतलब क्या हो रहा है कि 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, ये मतलब हो रहा है इसका। तो नाउ यू कैन राइट वेरी सिंपली कि भाई मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो हम यूज करेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास W2 से बताओ, मॉलिक्यूलर मास N2 से बताओ, ठीक है, इनटू 1/1 kg या 1000/1000 भी लिख सकते हो। यह है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर आपको लेना है W1। ओके, अब आपको
क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी तो आपको पता है, व्हाट इज द मोलैलिटी, 2 मोल्स ऑफ NaOH। 2 मोलर का मतलब होता है 2 मोल NaOH 1 kg सॉल्वेंट में, तो इसकी मोलैलिटी 2 हो गई। मास कितना ले लेंगे आप समझ लीजिए, W2 है। मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है बेटा, 40 ग्राम इंटू 1/1 kg, दैट इज अ फॉर्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर मास NaOH का कैसे निकाले, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 यानी 40 ग्राम। ओके, तो वेरी सिंपल, जस्ट टू 40 इंटू 2 कर दो तो ये आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा। यानी कि इस सॉल्यूशन में जो 2 मोलर है उसमें मास ऑफ NaOH कितना आया है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आया है, बोलिए 80 ग्राम्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम आराम से न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो ये भी एक आपको टेक्निक याद रखना है। मैं एक थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये क्वेश्चन है सिंपल सा। आपको पूछा गया है, सॉरी, आपको क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। हालांकि नॉर्मेलिटी कई बोर्ड में ओमिट किया गया है, बट जेई में टॉपिक रहता है, तो इसलिए हमको नॉर्मेलिटी पर एक आधा क्वेश्चन सिंपल सा करेंगे। बाद में हम एंड ऑफ द लेसन में मैं जेई और नीट लेवल के भी बहुत से टफ क्वेश्चंस लूँगा, और अगले सेक्शन में मैं आप वेस्ट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन के जितने फॉर्मूले हैं मैं उसकी लिस्ट बताऊंगा कि हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। अभी अपने सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चंस ले रहे हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द normality of solution containing, सिंपल ले रहे, 4 ग्राम NaOH present in 1 लीटर सॉल्यूशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने की है ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें सोल्यूट यानी NaOH जो है 4 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। तो हम इसको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नॉर्मेलिटी, आपको क्वेश्चन है मतलब एंड क्वेश्चन है, और नॉर्मेलिटी तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास मालूम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस एन हाइड्रोक्सिल आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक OH माइनस आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास 40 है और एसिडिटी 1 है, मतलब ये है 40 ग्राम। यानी हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ हमारे को पता है, दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ NaOH। कितना दिया हुआ है NaOH का मास, सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। आराम से निकाल सकते हो अब आप। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, NaOH का मास जिसको आप W2 से बताएंगे, अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूट भी है, NaOH का इक्विवेलेंट मास भी है, इनटू, अब यहाँ पर
1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 अपॉन क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला देखिए, आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वेरी सिंपल, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 4, इक्विवेलेंट मास कितना आया 40 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 है, तो सिंपली 4/40 मीन्स 1/10, 1/10 मतलब 0.1। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हुई 0.1 n, यू रिमेंबर। तो इस तरीके से हम बहुत से क्वेश्चंस लेंगे। तो आपको कंटिन्यू वीडियोस देखना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।